हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी एग्जाम। आज हम महिला सुपरवाइजर के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नोनी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम कितने वर्ष के लिए और कितनी राशि प्रतिवर्ष जमा करनी पड़ती है, को कितने राशि प्रतिवर्ष जमा करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष 5,000 रुपये क्या करना पड़ता है, प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिपक्वता की राशि प्राप्त करने के लिए बालिका की आयु तथा शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो आयु तथा शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 18 वर्ष 12वीं कक्षा पूर्ण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों को हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है। तो किस उम्र तक के मिलता है, तो इसका हो जाएगा 45 वर्ष, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 45 वर्ष तक के क्या होता है, महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, धात्री माता की भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए। तो कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कैल्शियम और प्रोटीन की क्या होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो है वजन त्यौहार में वजन कराते समय पीला रंग का आना किसका सूचक है। तो पीला रंग का जो आना है वो किसका सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम सुपोषण क्या है, पीले रंग का आना का सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2018-19 के वजन त्यौहार के अनुसार सबसे कम कुपोषित बच्चों का प्रतिशत किस जिले का है। तो सबसे कम कुपोषित बच्चों का प्रतिशत किस जिले का है, तो यह है मुंगेली जिले का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंगेली जिले का क्या है, सबसे कम कुपोषित बच्चों का प्रतिशत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म से 4 माह तक के बच्चों को क्या आहार होना चाहिए। तो जन्म से 4 महीने के बच्चों को क्या देना चाहिए, तो माँ का दूध को पिलाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला का गर्भधारण के कितने महीने पहली जांच कराना आवश्यक है। तो गर्भवती महिला का गर्भधारण के चौथे महीने क्या कराना चाहिए, जांच कराना आवश्यक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा केंद्रीय स्तर पर संचालित किए जाने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय स्तर पर संचालित किए जाने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं, तो ये तीनों अभिलेख हैं, परिवार विवरण पंजी, पूरक पोषण आहार स्टॉक पंजी, पूरक पोषण आहार विवरण पंजी, ये सभी क्या हैं, संचालित किए जाने वाले अभिलेख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूरक पोषण आहार वितरण पंजी में खंड 1A किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, सतत विकास का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को कितने से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने से कम लाने का लक्ष्य गया है, तो ये 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1 जुलाई 1961 को पारित किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1961। अगला प्रश्न है, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2016 के अधीन किस धारा में घरेलू कर्मकार का परिभाषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी।
तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खेत जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिए धरसा योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो जो धरसा योजना है उसका प्रारंभ कब किया गया है? तो इसका प्रारंभ किया गया है 6 अक्टूबर 2020 को किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लो। अगला प्रश्न है, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है? तो किस योजना का प्रसार करने का कार्य करता है? तो ये करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या करता है? प्रसार करने का कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवा बिहान योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को संरक्षण करना क्या है? नवा बिहान योजना का संबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? तो कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? तो 4.5 लाख रुपए स्वीकृत की जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भ के पता लगने पर पंजीयन कराने के बाद कितनी राशि प्राप्त होती है? तो गर्भ के पता लगने पर कितनी राशि प्राप्त होती है? तो ये होती है 1,000 रुपये प्राप्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र में कितने रुपए में दाल भात मिलता है? तो कितने रुपए में दाल भात मिलता है? तो ये मिलता है 5 रुपये में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2019 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो बीपीएल परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था मिनी माता अमृत धारा परियोजना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस त्यौहार में किया गया? तो किस त्यौहार में इसका शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया हरियाली त्यौहार में इसका शुभारंभ किया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किनके जयंती पर किया गया? तो दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किनके जयंती पर किया गया? तो किया गया था इंदिरा गांधी जयंती पर किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। टोनही कहने या पहचान करने पर 3 वर्ष का क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। स्वयं को टोनही बताने वालों को 1 वर्ष का दंड दिया जाएगा। टोनही के नाम पर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना करने पर भी क्या किया जाएगा? 5 वर्ष की सज़ा दिया जाएगा। तो ये तीनों क्या है? सज़ा का प्रावधान है। तो गाइज़ आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।